नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आपका स्वागत है योगा कास्ट में। आज की योगा की शुरुआत मैंने सर्वप्रथम मेडिटेशन से किया। मेडिटेशन के लिए मैंने चुना पद्मासन और ज्ञान मुद्रा के साथ मैंने आज ओम का उच्चारण किया तथा मन को एकाग्र करने की कोशिश किया तथा बाहरी कोलाहल से खासकर मन को एकाग्र करने की कोशिश किया और अंतर्मन में उठ रहे अन्य भावनाएं व चंचल मन को एकाग्र करने का प्रयास किया। मेडिटेशन करने के लिए शांत जगह ढूंढे। बैठने के लिए एक शांत एवं आरामदायक जगह चुनें और समय सीमा का निर्धारण करें। मेडिटेशन के बाद मैंने किया पवन मुक्तासन श्रेणी 1 संधि संचालन के अभ्यास। सबसे पहले मैंने किया पाद अंगुली नमन। दोनों पैरों को सामने को फैलाकर बैठे, हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखें। दोनों पैरों की अंगुलियों को मोड़ना और खोलना शुरू करें। केवल अंगुलियों को मोड़ें। बाद हम करेंगे गुल्फ नमन। दोनों पैरों का आगे पीछे करें, अंगुलियों को स्थिर रखें, केवल टखनों में गति बनाए रखें। श्वास लेते हुए पंजे आगे और श्वास छोड़ते हुए पंजे पीछे ले जाएं। तत्पश्चात हम करेंगे गुल्फ घूर्णन। एक पैर को मोड़िए और जांघ के पास रखिए। एक पैर के ऊपर एक हाथ टखने पर रखिए। हाथ की सहायता से टखने को गोल गोल घुमाइए। उसके बाद अब पैर बदलने के बाद दूसरे पैर का गुल्फ घुमाएंगे। गुल्फ घूर्णन के बाद जानु नमन करेंगे। जांघ के नीचे अपनी हथेलियों को फंसाएं। घुटने को मोड़ना और खोलना शुरू करें। श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए मोड़िए। एक एड़ी जमीन को छुआए नहीं, ऊपर लाना और ले जाना है। अब जांघ की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। जांघ के नीचे अपनी हथेलियों को फंसाएंगे और दूसरी वाली जंघा को घुटने से मोड़ेंगे। ऊपर श्वास लेते हुए खोलेंगे और श्वास लेते हुए छोड़ेंगे। एड़ी जमीन को छुएगी नहीं, ये विशेष रूप पे ध्यान रखेंगे और जितना हो सके हम सीधा करने की कोशिश करें। इसी पोजीशन में हम जानु चक्र करेंगे। जांघ के नीचे हाथों को कोहनी तक फंसाएं। अब घुटने को गोल गोल घुमाना है। जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं बनाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक श्वास में एक बार में बनाइए। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। अभ्यास के प्रभाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जानु चक्र के अभ्यास से जांघ की मांसपेशियों, पिंडलियों की मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव कीजिए। जोड़ों और टखनों में हल्का दर्द अनुभव कीजिए। उदर क्षेत्र पर हल्का दबाव अनुभव कीजिए। सही दिया जा सकता है। इस क्रिया को 5-5 बार दोनों दिशाओं में करें, फिर दूसरे पैर को दोहराएं। हम करेंगे हाथों के संधि संचालन के अभ्यास। सबसे पहले करेंगे हम शोल्डर रोटेशन। इसमें सबसे पहले अंगुलियों को बांध कर रखिए। कोहनियों को स्कंध को गोल गोल घुमाइए। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। पश्चात हम करेंगे कोहनी नमन। कोहनी को मोड़िए और खोलिए। श्वास लेते हुए सामने की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ कंधे तक लाइए। फिर बगल की तरफ ले जाइए। मुष्टिका बंधा। हाथ को कंधे के सीधे में ऊंचा उठाइए। कोहनी को सीधा रखिए। अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बांधिए। श्वास लेते हुए खोलिए और श्वास छोड़ते हुए बांधिए। यह क्रिया हम 5-5 बार करेंगे। जितना हो सके श्वास प्रवास के साथ लयबद्ध तरीके से करें। तत्पश्चात हम करेंगे मणिबंध चक्र। मुट्ठी बांधकर कलाई को गोल गोल घुमाइए। एक श्वास में एक बार घुमाइए, फिर अंदर कीजिए, फिर बाहर कीजिए। 5-5 बार दिशाओं में कीजिए। फिर उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हथेलियों को जांघ के ऊपर रखेंगे। भुजाओं में हल्की पीड़ा को उत्पन्न हुई उसको अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ये प्रक्रिया हम 5-5 बार करते हुए मीठी पीड़ा का अनुभव करेंगे। पवन मुक्तासन के बाद मैंने किया नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसे कि इस प्राणायाम के नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अभ्यास से शरीर में विद्यमान 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। नाड़ियों में जमा मल को प्राणायाम से बाहर निकाला जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में प्राण का संचार सुनियोजित होता है। शरीर के कोषाणु ऊर्जावान होते हैं। पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा करें। आँखों को कोमलता से बंद करें। बायां हाथ दाएं घुटने पर रखें। हाथ की अनामिका उंगली को बाएं नासिका क्षेत्र पर तथा अंगूठे को दाएं नासिका रंध्र पर रखें। बाएं नासिका रंध्र से 8 की गिनती तक मन में गिनते हुए श्वास भरें।
जिसे हम पूरक कहते हैं। मन में 32 की गिनती तक कुंभक करें, जिसे हम श्वास रोकना कहते हैं। बाएं नासिकारंध्र को बंद करें और दाएं नासिकारंध्र से 16 की गिनती तक बाहर निकालें, जिसे हम पूरक कहते हैं। अब दाएं नासिका से 8 गिनते तक श्वास लें, फिर 32 गिनते तक श्वास अंदर रुके, इसे अंतः कुंभक कहते हैं। बाएं नासिकारंध्र से 16 गिनती तक श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम की आवृत्ति है। इस क्रम को दोहराते हुए लगभग 3 से 5 मिनट तक प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद हम करेंगे शस्त्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना चाहिए। दोनों पैरों को घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठे कि पैरों की अंगुलियों एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटने के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए हथेली के सामने को स्वयं को दूर ले जाएं। आगे को झुकते हुए ठुड्डी को जमीन से लगा रखिए। दोनों भुजाओं को समांतर रखें, सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर ले जाइए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौटाइए। पैरों को पीछे खींचकर विश्राम अवस्था में आ जाए। लाभ: शस्त्रासन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक होता है। यह जरारंग संबंधी व्याधि कब्ज से मुक्ति दिलाता है। शस्त्रासन के बाद मैंने किया मलासन और इसी के साथ मैंने आज का योगाभ्यास को समाप्त करता हूँ। मलासन करने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन उनको अवश्य उसका पेट साफ होता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।